तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी का बड़ा भाई क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से समझें। देखिए आप में से कई लोगों ने हमारा ऑनलाइन कोर्स भी किया हुआ होगा ना स्टॉक फंडामेंटल का, फिर भी मैं बोलूँगा कि ये अच्छी तरह से सुने और समझें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका कमांड होगा और उतनी अच्छी तरह से आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप आरओई का बड़ा भाई क्या है, वो है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो EBIT का मतलब क्या होता है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नाम से ही पता चल रहा है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, उसको ही EBIT बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कि भाई कंपनी जो कोर बिजनेस से जो पैसा बना रहा है ना, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखेंगे ना तो उसमें तो अदर इनकम भी आता है। मान लीजिए कोई कंपनी स्टील बना रहा है ना, तो एक तो हुआ कि भाई स्टील बनाया, उसमें एक प्रॉफिट आया, तो वो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT। लेकिन मान लीजिए वही स्टील बनाने वाली कंपनी के पास कोई ज़मीन पड़ा हुआ है, उस ज़मीन को उसने बेच दिया, ठीक है, तो वहाँ से भी उसको पैसा आया, तो उसको बोलते हैं अदर इनकम। ये कोर प्रॉफिट तो है नहीं ना, ये वन टाइम पैसा है, अगले साल तो आएगा नहीं, जबकि कोर वाला जो स्टील बेचने का बिजनेस है वो तो एवरी ईयर चलता रहेगा, वहाँ से पैसा आता रहेगा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे EBIT देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद नीचे होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए ROE और ROC यहीं पे डिफरेंस आता है ना। ROE में हम क्या देखते हैं, इक्विटी, कि शेयर होल्डर्स इक्विटी, कितना पैसा, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पैसा लगाया गया है कंपनी में, उस पे कंपनी किस तरह का रिटर्न जनरेट करती है। जबकि ROC में हम सिर्फ इक्विटी नहीं देखते हैं, इक्विटी और डेट दोनों देखते हैं। लेकिन हाँ ROC जब हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि लॉन्ग टर्म का जो फंडिंग है उसको कितनी एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का फंडिंग में क्या आएगा, कि लॉन्ग टर्म का फंडिंग में आएगा ऑफ कोर्स शेयर होल्डर कैपिटल, इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म का फंडिंग होता है, और साथ ही लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट यहाँ पे नहीं आएगा, दैट इज़ करेंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म डेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है, कि टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। अब जान लेते हैं कि ROC कितना होना चाहिए ना। अच्छा, तो देखिए ROE की तरह ROC भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का ROC चेक करें तो स्टैंड अलोन चेक ना करें, उसी इंडस्ट्री के जो दूसरी कंपनीज़ हैं, उसी तरह की कंपनीज़ या फिर अच्छे क्वालिटी की जो कंपनीज़ हैं उससे कंपेयर करें, तब आपको आइडिया मिलेगा ना। कहीं कहीं हो सकता है आपको 15% का ROC भी अच्छा हो उस इंडस्ट्री में, किसी किसी इंडस्ट्री में हो सकता है ज़्यादा ROC जनरेट हो रहा है 20% का, तो वहाँ पे 20% अच्छा होगा। जितना ज़्यादा होगा अच्छा है, लेकिन आपको इंडस्ट्री में कंपेयर करना पड़ेगा, सेम इंडस्ट्री की कंपनीज़ के, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनीज़ को बिल्कुल कंपेयर ना करें, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग इंडस्ट्री वाइज ROC चेंज करता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ROC मोस्टली किस तरह की कंपनीज का चेक करेंगे, जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, जहां के बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होता है, खासकर डेट, क्योंकि अगर इक्विटी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कंपनी में, डेट नहीं है, तो वहाँ पे हम ROE चेक करेंगे। जबकि वैसी कंपनी जहाँ की डेट का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ना फंडिंग के लिए, तो वहाँ पे ROC कहीं ज़्यादा अच्छा मैट्रिक होगा, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का चेक करें तो ROE ROC दोनों ही चेक करें, लेकिन ROC के साथ लिमिटेशन ये है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज़ हैं वहाँ पे ROC का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ROC वहाँ पे बिल्कुल चेक ना करें। ROC सिर्फ ज़्यादातर केसेस में है जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ना, जैसे ऑटो, बहुत सारा खर्च होगा, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज़ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना खर्च होता है, प्लांट है, मशीनरी है, तो उसके लिए डेट बहुत लेना पड़ता है, तो उस तरह की कंपनीज़ के लिए अच्छा है। फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज़ में ROC बिल्कुल चेक ना करें, क्योंकि ROC का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, ऊपर क्या लेते हैं, EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट इनकम है ना, ज़्यादातर कंपनीज़ में इंटरेस्ट इनकम तो कोर बिजनेस में आता ही नहीं है ना,
तो वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है कि भाई कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा बहुत, मान लीजिए बैंक में एफडी है उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो आपका अदर इनकम में आएगा। लेकिन जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज़ में देखेंगे ना, लाइक बैंक्स, तो वहाँ पे तो इंटरेस्ट इनकम ही उनका ब्रेड एंड बटर है, वो तो कोर बिजनेस है, ठीक है। वहाँ पे या तो वो इंटरेस्ट लेते हैं या फिर इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे कि वो लोन दे रहे हैं ना, ठीक है, तो लोन दे रहे हैं तो वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि उनके लिए अच्छा है। उसी तरह से जब एफडी कर रहे हैं, एफडी होता है तो वहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट तो उनका कोर बिजनेस है, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स में आ रहा हो या फिर एक्सपेंस के टर्म्स में बाहर जा रहा हो, ठीक। इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज में कभी भी आरओसी चेक ना करें, ठीक है। एक तो ये हो गया, बहुत सारे रीजंस हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज का अगर आप एसेट स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे उनके एसेट में ज़्यादा क्या होगा, तो फाइनेंशियल एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट कम होता है, ज़्यादातर फाइनेंशियल एसेट, वही तो उनका बिजनेस है। जबकि जो आरओसी है ना, वैसी कंपनीज के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब वहाँ चेक करना ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ की फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है, लाइक प्लांट मशीनरी ना, इसलिए मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे कहीं ज़्यादा अच्छा। इन बातों को ध्यान में रखें। अब आप बोलेंगे एनबीएफसी या फिर बैंक्स का अगर चेक करना है तो कौन सा रेशियो चेक करें, तो वहाँ पे आरओई चेक करें, आरओए चेक करें, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, इन दोनों को जरूर चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आरओसी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए चेक करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या स्टॉक फंडामेंटल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।